दोस्तों नमस्कार। JRCM मैं देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर अम्बाला से आज एक बार फिर आपके बीच में एक अहम जानकारी के साथ। जैसा कि हम सबको पता है कि स्वस्थ शरीर रखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। स्वस्थ रहना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, बीमार होने के बाद जो हम इलाज करते हैं ना, वो मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सर आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। उसके अपोजिट जो प्रोडक्ट है उसको हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड डॉट के प्रोडक्ट की। और गुड डॉट में एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है वेज बाइट। ये प्रोडक्ट वेज में है, प्लांट बेस्ड है, लेकिन नॉन वेज का सब्सटीट्यूट है। मतलब अगर जो व्यक्ति नॉन वेज खाते हैं उनको खाने से क्या क्या बीमारी हो सकती है, आज हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आज हम वो वीडियो देखेंगे, जानेंगे कि नॉन वेज खाने से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो हमारे साथ में है गुड डॉट के एक बेहतरीन ट्रेनर जो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि नॉन वेज खाने से क्या बीमारी हो सकती है और नॉन वेज क्यों खाते हैं। कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नॉन वेज खाने से मुझे प्रोटीन मिलता है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, नॉन वेज खाने से प्रोटीन जितना भी आपको मिलता है, अभी वो स्लाइड भी आपको दिखाई जाएगी, लेकिन नॉन वेज खाने से सबसे ज़्यादा जो आपको मिलता है फ्री में, वो मिलता है सर कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल अगर जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में रहेगा तो उससे हमारे हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि गुड डॉट वेज बाइट की क्या खास बात है, क्या क्वालिटी है और वो क्यों यूज करना चाहिए। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, अगर वो नॉन वेज को छोड़ के इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दें तो उनके शरीर में क्या बदलाव आ सकता है। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं गुड डॉट वेज बाइट की ये वीडियो। हैबिट्स में बन चुका है, तो क्या ये हमारी उम्र नहीं घटाएंगे? क्या ये हमें अनहेल्दी नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, तो हमें पोषण नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, हेल्थी रहना इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रखा है? क्योंकि आप देखेंगे, आप करियर के पीछे भागते हैं, आप अपने परिवार के लिए, आपके कम के लिए, धन के लिए, सफलता के लिए, खुशी के लिए, ये सब प्राप्त करने के लिए पहली चीज जो आपके बीच में आएगी, पहला सुख निरोगी का है। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो ये सारी चीजें अचीव कैसे करेंगे? आप सब अमीर होने वाले हैं, लेकिन आप अमीर हो गए और उसके बाद आप बीमार हो गए, तो उस पैसे का आप करेंगे क्या? तो हेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, और मैं इस हेल्थ में आपको सिर्फ आपका डेली रूटीन में जो खाना है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो आप शिफ्ट कर सकते हैं गुड डॉट के साथ। ये आप देखेंगे सारी दुनिया जंक जंक फूड की ओर जा रही है, लेकिन एक आरसीएम एसोसिएट बाहर हमेशा से प्रयास करता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए, एक बेहतर लाइफस्टाइल जी पाए, तो उस ओर वो बढ़ता रहता है। तो वैसे ही आप भी अपनी लाइफस्टाइल को डॉट के साथ एक बेहतर लाइफस्टाइल, जिसमें आपको अच्छे डाइट में प्रोटीन, विटामिन और डाइटरी फाइबर मिलता है, क्योंकि हमारी शरीर एक मशीन की तरह है। अगर आप उस मशीन में अगर गलत चीजें डालेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। आप मान लीजिए आपकी स्कूटी में आप पेट्रोल की जगह पानी डालेंगे, क्या वो चलेगी? वैसे ही आपकी बॉडी और डॉक्टर्स आपकी बॉडी का मशीन देखता है, अगर कोई पार्ट खराब है तो उसको रिपेयर करेगा या तो उसका ऑपरेशन कर उसको चेंज कर देगा। तो आपकी बॉडी ही आपकी मशीन है। मशीन का अगर आप सर्विस नहीं करते हैं तो उम्र घटती जाती है, जैसे गाड़ी की उम्र घटती जाती है। और गुड डॉट आप सभी के बीच में अनहेल्दी का हेल्दी में रिप्लेसमेंट लेकर आया, भले वो कोई भी चीज हो मार्केट में मिलने वाली। तो सबसे पहले अब हमने बात कर ली मार्केट की, हमने विजन की बात कर ली, हमने फूड प्रोडक्ट्स की बात कर ली, लंबा जीवन हम कैसे जी सकते हैं हमने बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट की ओर। साथियों, प्रोडक्ट नॉलेज होना, मीटिंग्स में आना महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों? ताकि आपको नॉलेज जितना आएगा उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, और वो कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल आप किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो वो आपकी नॉलेज से इंप्रेस होगा, सेकेंडली प्रोडक्ट से भी होगा। अगर मैं आपके बीच में बोलूं कि वेबसाइट है, खा के देखिएगा बहुत अच्छा है, तो क्या आपको लगेगा कि मैंने कोई ट्रेनिंग दी आपको? वैसे ही अगर आप जाकर सारी चीजें आपने जहाँ सीखी है वो आप जाकर किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं तो आपकी नॉलेज का प्रोडक्ट से दूसरे इंप्रेस होगा। तो प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करूं, दो व्यक्ति कंबल सेल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं पहले व्यक्ति के पास गया, मैंने कहा भैया कंबल कितने की है? उसने कहा कि इतने की है। मैंने कहा भैया कपड़ा कहाँ है? तो बोला मुझे नहीं पता, आपको लेनी हो तो लो।
ऐसा उसने बोला, दूसरे के पास में गया, भैया कंबल कितनी, उसने कहा इतने की, मैंने कहा भैया कपड़ा कहाँ का है, तो बोले लुधियाना का कपड़ा है, कॉटन फैब्रिक है, ये वॉश करने के बाद फेड नहीं होगा, इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने मुझे प्रोडक्ट की भरपूर डिटेल दी, तो मैं उससे क्यों नहीं परचेज करता। तो वैसे ही प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वेज बाइट्स के पहले मैं बताऊंगा, जो भी हमारे साथ मांस खाते हैं, तो पहला रीजन आता है स्वाद। वैसे स्वाद आपको वेज बाइट देता है, आदत बदली जा सकती है अगर आप उसका पोर्शन साइज कम करते जाएं और वेज बाइट को अपना सकते। पोर्शन वेज बाइट में कहीं ज्यादा है मीट से। अगर मानव मांस खाता है, यानी मनुष्य मांस खाता है, तो खतरा बढ़ता है कैंसर का। ज्यादातर कैंसर पेशेंट आप सबको वो देखेंगे वो है नॉन वेजिटेरियन। हृदय रोग का खतरा, कोरोना वायरस जैसी महामारियों का फैलने का खतरा भी मीट से आता है। ये पशुओं पर मांस का क्या प्रभाव है, आप देखेंगे एक जानवर को एक ही जगह सालों साल खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि कब उसका दिन आएगा, कब उसे कोई खाएगा। तो ये क्रूरता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ये क्रूरता अगर नहीं होगी तो नेचर अपनी तरीके से रिप्लाई देता है, और नेचर बहुत बुरा रिप्लाई देता है अगर हम इस चीज को कहीं भी किसी भी हिस्ट्री में ये लिखा है कि इंसानों को मीट खाना चाहिए। आप देखेंगे जब बहुत पहले आंख का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हम जंगलों में जानवरों के साथ रहते थे, तब हमें सही गलत का अंदाजा नहीं था। तो जो जानवर करते थे वैसे हम करते थे, तब हम मीट खाते थे। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, नेचर ने हर एक चीज बैलेंस करके बनाई है। हर एक चीज आपने सोच समझ कर नेचर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, और उसके साथ छेड़छाड़ हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए करें तो वो गलत नहीं है। ये सारे जानवरों को आप अगर जब ये सोचिए कि आप एक मरा हुआ जानवर खा रहे हैं, तो मरी हुई चीज कहाँ जाती है, आप सभी जानते हैं किस जगह जाती है। तो क्या वो शरीर आपका वो चीज से बना हुआ है? वो चीज है क्या आपका शरीर? 7 दिन तक मरा हुआ जानवर आपके शरीर में रहता है, और वो धीरे धीरे उसकी कोई भी बैक्टीरिया है वो उसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने। मान लीजिए एक चिकन है, वो धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी बीमारी चली गई जो उसको मार रही थी, फिर मैं जाकर वो खरीद लेता हूँ और मैं खा लेता हूँ, तो बीमारी मेरे शरीर में भी तो आएगी, वो ऊपर से साफ करने से तो नहीं जाएगी। तो कितना घातक होता है मीट, आप कुछ सोच सकते हैं। और फोर्सफुली रिप्रोडक्शन करा जाता है, इकोलॉजिकल साइकिल भी हो जाती है। साथियों, जो साइकिल है, जैसे कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होना, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होना, बारिश टाइम पे नहीं आना, तो ये साइकिल पूरी बिगड़ रही है क्योंकि जानवरों के साथ शोषण होता है। तो साथियों, वेज बाइट क्यों सबसे अच्छा विकल्प है आपके बीच में? क्योंकि पर्यावरण में हेल्प करता है। कैसे? आप मटन बनाते हैं तो 1 किलो मटन बनाने के लिए 7000 लीटर का पानी का इस्तेमाल होता है। कैसे? साथियों, उस मटन को खिलाने के लिए सबसे पहले अनाज उगाया जाता है, वो अनाज उसको खिलाया जाता है। वो अनाज इतना ज्यादा होता है तब जाकर वो हट्टा कट्टा बन पाता है, तब उसे कोई जाकर इंसान खाता है। तो उसके लिए अलग से पैदावार करना, उसके लिए भूमि का इस्तेमाल करना कितना लंबा प्रोसेस है, और कितने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पर्यावरण में भी वेज बाइट आपका इस्तेमाल कम करता है, क्योंकि पानी भी बचाता है, भूमि भी बचाता है। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात करूं, कैंसर के खतरे को कम करता है जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है। कोलेस्ट्रॉल मुक्त है, कोलेस्ट्रॉल फ्री आपके आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाता है, ज्यादा आहार फाइबर आपको देता है, और साथ ही साथ एनिमल्स को बचाता भी है, और साथ ही साथ उनको क्रूरता मुक्त भी करता है। तो ऐसा प्रोडक्ट आता है आपके बीच में, जो वेज बाइट जो बना है चिया बीज से, जो इंडिया में नहीं पाया जाता है, बाहर से इनको इम्पोर्ट करा जाता है। वो इसके अंदर मैग्नीशियम इसके अंदर होता है। किनोवा की अगर बात करी जाए, स्ट्रेस से आपको बचाता है, बहुत ही हेल्दी ग्रेन है। मटर इसके अंदर है जो आपकी प्रोटीन की शक्ति को बढ़ाता है। गेहूं का आटा इसके अंदर है, सोयाबीन इसके अंदर है, अलसी का बीज जो आपका डाइटरी फाइबर, आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वो इसके अंदर है। तो 100% शाकाहारी आपके बीच में आता है, जो स्वाद और बनावट में मांस के समान है। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। आप सब्जियां लेकर आते हैं तो उसे फ्रिज में रखना पड़ता है। इसमें हाईएस्ट न्यूट्रिशन है, पकाने के लिए तैयार है, 12 महीने की शेल्फ लाइफ है। ऐसा वेज बाइट प्रोडक्ट आप सभी के बीच में आता है। तो अगर मैं कंपेयर भी करूं आपके बीच में, तो आप देखिए कि इन जानवरों की अगर बात करी जाए तो इस मटन के अंदर 16.6 ग्राम प्रोटीन है, मछली के अंदर 20 ग्राम है, बीफ के अंदर 17.2 है, वेज बाइट के अंदर 28.67 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। कहीं ज्यादा आयरन भी कहीं ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल सब में है, लेकिन वेज बाइट में 0 कोलेस्ट्रॉल है। यही देखा जाए तो डाइटरी फाइबर किसी में भी नहीं है। इन सब में जानवरों की गलती भी नहीं है साथियों। अगर मैं कहता हूँ आपको कि इस मछली को ये भी नहीं पता होगा कि इसे हिंदी में मछली कहते हैं और इसके ऊपर पोएम भी बनी हुई है इंग्लिश में, इसको तो ये बात पता भी नहीं है, और ये मेरी तरह एक जीव आया है, बस ये बोल नहीं सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे खा लूं, वो भी बस फ्राई करके, कारण कि मुझे अपनी भूख और टेस्ट मिटाना है। तो लॉजिकली आप देखिए क्या ये सही है? तो इसी जगह आप वेज बाइट से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। वेज बाइट करी, साउथ इंडियन करी, वेज बाइट छोला, वेज बाइट उत्तपम, वेज बाइट बिरयानी, वेज बाइट भेल, वेज बाइट
कोफ्ता वेज ब्रेड, कीमा, इतनी सारी चीजें आप वेज ब्रेड से बना सकते हैं। और ये देखा जाए नेक्स्ट